आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया है तो उसका शेयर है वो 9 दिसंबर को रिकवर हुआ है। हाँ, तो वो शेयर क्यों गिरा था और इसका रीज़न क्या और कंपनी का क्या कहना है और कंपनी ने अपने कॉल में क्या कहा है, तो सब कुछ समझिए। और डिस्क्लेमर है गाइस, ये डिस्क्लेमर। सो देख पा रहे होंगे गाइस आप कि कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया शेयर रिकवर्ड मॉडरेट टू 9 December 2025. The rising has emerged 4.56% after the rate of 52-week low. Rate 3,730 earlier in session. The rebound offered replied to the investor after the electronic manufacturing company service company said that the nearly 10,000 crore in market capitalization over the past week, with the share up plunged more than 40% since December. अर्लियर दिसंबर से देख पा रहे होंगे कि राइट अर्लियर दिसंबर की बात करें तो शेयर है वो तकरीबन 40% तक गिरा हुआ है। और जो राइट कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 10,000 करोड़ तक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो गिरा हुआ है। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 9 दिसंबर की बात करें तो 4.52 राइट 56% शेयर राइज हुआ था दिसंबर 9 को राइट 52 वीक लो से। फिर आगे हम देखने जाए कि ये शेयर क्यों गिरा था, तो देखो राइट कोटक राइट इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रिपोर्ट आई थी। तो भाई उन्होंने राइट कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट FY25 में कंपनी के आए थे जो उन पर एलिगेशंस लगाए थे कि मिसमैच और सब कुछ देखने को मिला, राइट। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे However, the Kotak institutional equity reflected the multiple inconsistent in head company's FY25 financial disclosure, including the mismatch in the related party transaction. देखो related party transaction की बात करें तो उसमें mismatch देखने को मिला। फिर देख पा रहे होंगे कि ambiguous goodwill accounting from the recent acquisition. तो recent acquisition में जो goodwill है उसमें भी problem दिख रहा है। Surge in the contingent liabilities to right 520 crore, 80% of the net worth. तो देखो contingent लाइबिलिटीज भी बड़ी है तो उसमें भी एरर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी ने सवाल उठाया कि इसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। द ब्रोकरेज नोट दैट द परचेस वर्थ 180 करोड़ फ्रॉम द सब्सिडरी कांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वेर नॉट डिस्क्लोज इन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देख पा रहे होंगे कि कांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग राइट, तो कांस इलेक्ट्रॉनिक से तो उन्होंने राइट जो अपनी सब्सिडरी है तो उससे मैन्युफैक्चरिंग राइट परचेस किया राइट सब्सिडरी से, तो उन्होंने राइट जो स्टेटमेंट आता है स्टैंडअलोन स्टेटमेंट तो उस राइट उसमें दिखाना ही भूल गए हैं राइट सब्सिडरी से जो राइट परचेज किया था। तो वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और अकाउंटिंग में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑडिटर क्या कर रहे थे भाई, ये सब हुआ था। फिर आगे हम देख रहे हाँ तो एंड फॉर राइट 45.8 करोड़ इन रिसीवेबल फ्रॉम द इक्रेम को राइट स्मार्ट मीटरिंग यूनिट इन एक्वायरिंग इन FY25 हैज बीन आउटस्टैंडिंग ओवर द ईयर। हाँ फिर हम आगे देखिए राइट कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करें 8 दिसंबर को की भी कंपनी का क्या कहना है, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे वो तो देख पा रहे होंगे। देख पा रहे होंगे द काइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्नॉलेज दैट राइट इन्वेंटेंट disclose lapses in standalone financial statement while the instances all transactions were properly reflected in consolidated account. The company admitted that the one accounting error and called other omission small typographic mistake, though it maintained there were no ambiguities and inconsistent in underlying financials. So देख पा रहे होंगे कि कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि उनसे राइट अकाउंटिंग एरर हुई है वो आप लोग देख पा